नमस्कार। मैं नरेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी सुना उससे पहले कल जो मैंने क्राइम का स्टोरी आप लोगों को सुनाया था, जिसमें एक बेटा छत्तीसगढ़ का यह कहानी था। अपने ही माँ का कत्ल अपने ही घर में करता है और कत्ल करने के बाद जो है कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करता है। उसके बाद फिर जो उसी लाश के 10 कदम की दूरी पर जो है मट्टी से खेलता है और साथ ही गाना गाता है। पड़ोस के लोगों के द्वारा जो है पुलिस स्टेशन थाना को इन्फॉर्म किया, थाना पहुंचती और पुलिस को भी लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं उस शख्स को काबू करने में, गिरफ्तार करने में। यह तो कल की कहानी थी, जिसमें एक बेटा गुस्से में किसी मामूली बात को लेकर के अपने ही माँ का इतनी बेरहमी से कत्ल करता और कत्ल करने के बाद जो है लाश के पास ही बैठ करके गाना गाता। आज की कहानी जो है एक पहलू कल का था, एक पहलू जो है आज की कहानी में है कि किस तरह से एक माँ जो है जिसके 2 बच्चे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आकर के किस तरह से वो अपने 2 बच्चों का कत्ल करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू रखने के लिए। और आज की जो कहानी है यह तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में कांचीपुरम जगह है और यह कांचीपुरम जो है फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ की साड़ियाँ जो है लगभग देश के मतलब हर कोने में पहुँचती हैं, क्योंकि यहाँ की साड़ियाँ का एक अलग पहचान है। ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी कांचीपुरम की साड़ियों का सप्लाई होता है। यहीं पर एक फैमिली रहा करता है, जिसमें फैमिली का जो मुखिया है वह विजय अपनी पत्नी अभिरामी के साथ वहाँ रहता है और 2 बच्चे थे। 8-10 साल पहले इन लोगों का शादी हुआ था और पत्नी जो थी वह हाउस वाइफ थी। विजय जो था वो एक प्राइवेट बैंक में अच्छे खासे पोस्ट पर था। और यह कहानी जो है 31 अगस्त 2018 की है। 31 अगस्त 2018 को जो विजय था उसको सडनली बैंक में कुछ जो है काम ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कुछ समय पहले से ही उसको बीच बीच में जो है बैंक में ज़्यादा काम आने पर वो बैंक में ही रुक जाया करता था और लेट नाइट आया करता। 31 अगस्त 2018 को भी वो अपनी पत्नी अभिरामी को फ़ोन करता और बताता है कि तुम खा पी कर बच्चों के साथ सो जाना, क्योंकि उसको आने में लेट होगा और वह कल मॉर्निंग में ही आ पाएगा। अब 31 अगस्त को जो है शाम में वो अपनी पत्नी अभिरामी को फ़ोन करता है। 1 सितंबर को जब वह घर पहुंचता है अर्ली मॉर्निंग, तो देखता है कि जो है उसके घर का ताला लॉक है। किसी तरह से जो है ताला वह खोलता है, अपनी पत्नी को भी फ़ोन लगाता है, लेकिन पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। जब वह कमरे में एंटर करता है तो कमरे का हालत देख करके जो है वो रोने भी लगने लगता है। लोगों की आवाज़ उसकी आवाज़ सुन करके आस पड़ोस के लोग जुटते हैं। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस पहुंचती है। दरअसल कमरे में जो है उसके दोनों बच्चे का लाश था बेड पर और पत्नी घर पर थी नहीं, तो कई सारी चीज़ें जो है उसके दिमाग में घूमने लगती है। खैर पुलिस पहुंचती है और तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले जो है शक उसी की पत्नी जिसका नाम अभिरामी था उस पे जाता है, क्योंकि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था और शाम में उसी से आखिरी बार जो है बात हुआ था। शाम तक सब चीज़ ठीक था। पुलिस अभिरामी के पीछे लगती है, उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती है, सीडीआर रिपोर्ट निकालती है, तो पता चलता है कि जो है अभिरामी का एक शख्स जिसका नाम रहता है सुंदरम, मीना जी सुंदरम, उससे काफ़ी बात हुआ करता है। जब यह बात जो है विजय के कानों में पहुंचती है तो विजय भी बताता है कि दरअसल वह मीना जी सुंदरम उसके घर के पास ही जो है बिरयानी की दुकान है और अक्सर जो है अभिरामी उसके दुकान पर जो है बिरयानी लाने के लिए जाया करती थी। और विजय यह भी बताता है कि उसको शक है कि शायद वह उसी के साथ इस घटना को अंजाम दे। लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत इस तरह का जो है कत्ल करने का नहीं था। हाँ, दोनों बच्चों का जो कत्ल डेड बॉडी कमरे में मिलने के बाद जो है अभिरामी कमरे में नहीं थी, तो पुलिस लिए शक तो था, लेकिन कहीं पे कोई एविडेंस या फिर ऐसा चीज़ था नहीं। खैर पुलिस दोनों जो है बच्चों का पोस्टमार्टम कराती है, उसके बाद जो है विजय को हैंड ओवर कर देती है और अपना तफ्तीश कंटिन्यू रखती है। और कुछ ही दिनों के बाद जो है अभिरामी और सुंदरम इन दोनों को पुलिस जो है पकड़ लेती है। उन लोगों का मोबाइल लोकेशन बाकी चीज़ें ट्रेस करने के बाद जो उसी कांचीपुरम से कुछ दूरी पर ये लोग रह रहे थे, दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस जब लेकर के आती है और जब कड़ाई से पूछती है
तो सबसे पहले सुंदरम टूट जाता है और टूटने के बाद यही बताता है कि सारी साजिश जो है वो मतलब अंजाम विजय की पत्नी अभिरामी ने दिया है, उसने ही दोनों बच्चों को मारा है। उसके बाद जब पुलिस अभिरामी से कड़ाई से पूछती है तो वह एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन सभी के पीछे जो है साजिश वह बताती है कि सुंदरम का है, उसी ने उसको दिमाग दिया था। दरअसल अभिरामी थी, उसको बिरयानी का शौक था और अक्सर वह बिरयानी खाया करती थी। और विजय जो था वह बैंक एम्प्लॉय था, तो उसका एक जो है फिक्स टाइमिंग था, वह फिक्स टाइमिंग पर ऑफिस जाया करता था और फिक्स टाइमिंग पर जो है घर आया करता था। और बच्चे छोटे थे, लगभग 8-10 साल पहले इन लोगों का शादी हुआ था। शादी के बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं और हंसी खुशी फैमिली था, छोटा फैमिली था। लेकिन अभिरामी को धीरे धीरे जो घर के पड़ोस के पास जो एक बिरयानी का शॉप रहा था, वहाँ पर वो अक्सर बिरयानी लाने के लिए जाया करती थी। इसी लाने और ले जाने के दौरान जो है उसको उस शॉप ऑनर के मालिक मीनाजी सुंदरम से नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। फिर जो है मीनाजी सुंदरम बिरयानी लेकर के अभिरामी के घर आने लगता है, और क्योंकि घर पर विजय रहता नहीं था, उसका फिक्स टाइमिंग था बैंक का। और धीरे धीरे इन लोगों के बीच जो है एक्स्ट्रा मैरिटल बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने के बाद जो है कुछ समय तो सब चीज़ ठीक चला, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं विजय को भी शक होने लगता है। विजय कुछ लोगों को इस काम के पीछे लगाता है और उसके बाद जो है विजय को यह कन्फर्म हो जाता है जब उसके लगाए हुए आदमी यह जानकारी देते कि उसकी अनुपस्थिति में जो बिरयानी शॉप का ऑनर है सुंदरम, वो आया करता है। तो विजय अभिरामी को काफ़ी समझाता है, लेकिन अभिरामी इस समझाने को अलग तरीके से लेती है। उसको ऐसा लगता है कि जो विजय उस पर बंदिशें लगा रहा है और वह इन सारी बंदिशों और इन सब चीज़ों से जो है वह दूर जाना चाहती थी, वह सुंदरम के साथ जीवन बिताना चाहती। धीरे धीरे समय बीता और अभिरामी को अब यह लगने लगा कि जो है उसके दोनों बच्चे जो हैं, एक बेटा एक बेटी था, सबसे बड़ी रुकावट वही है। अगर उन लोगों का अगर किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए तो अभिरामी आसानी से जो है सुंदरम के साथ भाग सकती है, उसके साथ शादी कर सकती है और फिर एक नया जीवन शुरू कर सकती है। इसी के कारण जो है दोनों अभिरामी और सुंदरम मिलकर के प्लान बनाते हैं। और इसी दौरान जैसा कि मैंने बताया कि जो विजय था उसके बैंक में बहुत सारा काम अचानक बढ़ जाता है और ये 2018 की बात हो रही है और वही 31 अगस्त 2018 का इत्तेफाक से जो है महीना भी अगस्त का है। विजय घर पर फ़ोन करता है अभिरामी को, बताता है कि वो अगले सुबह ही आ पाएगा क्योंकि ब्रांच में उसका बहुत ज़्यादा काम है। अभिरामी को मौका मिल जाता, तुरंत वह सुंदरम को फ़ोन करती है, सारा चीज़ बताती है। सुंदरम उसको आइडिया देता है कि तुम दोनों बच्चों को जो है नींद की गोली खिला दो। अभिरामी मेडिकल शॉप जाती है, नींद की गोली लेकर के आती है और फिर रात के खाने में दूध में नींद की गोली दे करके दोनों बच्चों को पिला देती है और सोए सोए दोनों बच्चे जो है मर जाते हैं। फिर लगभग 2-3 बजे के करीब में दोनों प्लान के अनुसार अभिरामी घर से निकलती है। बस स्टैंड पर जो है सुंदरम वेट कर रहा था, वहाँ से फिर जो है लोग कांचीपुरम से एक दूर जगह पर जा कर के ठहरते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। और अगली सुबह 2-4 घंटा के बाद जब विजय घर पर पहुंचता है तो दरवाज़ा लॉक था। किसी तरह से वह दरवाज़ा खोलता है, फ़ोन लगाता है अपनी पत्नी अभिरामी को, लेकिन उसकी पत्नी फ़ोन उठाती नहीं है, स्विच ऑफ था। और जब घर के अंदर किसी तरह से वह तोड़ करके दरवाज़ा प्रवेश करता है तो दोनों बच्चों का लाश था। फिर पुलिस आती है और तफ्तीश करती है और फिर अभिरामी का सीडीआर रिपोर्ट और लोकेशन से जो है पुलिस दोनों को ट्रेस कर लेती है, सुंदरम और अभिरामी को। उसके बाद गिरफ्तार करके जब जेल लेकर थाने लेकर के आती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर ले। आज की कहानी यही थी जिसमें एक माँ जो सिर्फ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू रखने के लिए अपनी जो जिम्मेदारियाँ थी, जो दोनों बच्चे थे उसको जिम्मेदारियाँ उसको एक बोझ लगने लगा था। उसको यह लगने लगा था कि शायद उन लोगों के जिंदा रहते जो है वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, जिससे वह प्यार करती है उसके साथ, वह जिंदगी मतलब शादी नहीं कर पाएगी, उसके साथ रिलेशन आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसीलिए वह पति को छोड़ करके सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को ठिकाने लगाने के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाती और उसके बाद जो है वह प्लान को अंजाम देती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है इसकी, और बाकी सारे जो मेडिकल दुकान का सीसीटीवी कैमरा और जो बाकी सबूत रहती है उन सभी को कलेक्ट करके जो है कोर्ट में
चार्जशीट दाखिल करती है और उसके बाद 2018 में जो है तमिलनाडु पुलिस कांचीपुरम की जो पुलिस है वह वहाँ के कांचीपुरम के लोअर कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी और लगभग 2018 के बाद अभी 2025 के अप्रैल या मई जून में 2-3 महीना पहले ही इस केस में फैसला आया है और वहाँ के लोअर कोर्ट ने सारा सबूत सारी चीज़ें जो सुंदरम और अभिरामी के अगेंस्ट में मिला था और कि उन्होंने दोनों बच्चों का बहुत बेरहमी से कत्ल किया और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू करने के लिए, इन सारे सबूत सारी चीज़ों को देखते हुए जो है कांचीपुरम के लोअर सेशन कोर्ट ने अभिरामी और सुंदरम को मरते दम तक आजीवन कारावास का सजा सुनाया। और अभी उसके बाद वे लोग अभी ऊपरी कोर्ट में अप्लाई करेंगे तो उसका तो पता नहीं, लेकिन 8 साल लगभग 7 साल सुनवाई चलने के बाद जो है कांचीपुरम की सेशन कोर्ट ने अभिरामी और सुंदरम को जो है उन दोनों बच्चों के कत्ल का गुनाह मानते हुए अंतिम सांस तक दोनों को जो है जेल में समय बिताने का मतलब सजा सुनाया है। तो एक तरफ एक बेटा जो मामूली सी बात को लेकर के अपनी माँ का बेरहमी से कत्ल करता है, दूसरी तरफ एक माँ जो अपनी सगी माँ अपने दोनों बच्चों को जिसने जन्म दिया, सिर्फ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटिन्यू करने के लिए, सिर्फ अपने जो है आशिक के साथ शादी करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारियों से निकलने के लिए, कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि दोनों बच्चे जो है उसके रास्ते में रुकावट है और उस रुकावट को हटाने के लिए अपने दोनों बच्चों का कत्ल कर देती है। तो इसी समाज का इसी देश का दो कहानियां हैं जो कि एक बेटा अपने माँ का कत्ल करता है और इधर जो है एक माँ अपने दो बच्चों का कत्ल करती है। हर बार हम लोग यह सोचते हैं कि शायद ये अंतिम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इससे घिनौना और कुछ नहीं, लेकिन अगले ही बार जो है हम सभी लोग गलत साबित हो जाते हैं, फिर उससे एक बढ़ करके क्राइम आता है और फिर लगता है कि यह शायद अब अंतिम है, लेकिन फिर उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद एक और कहानी निकल करके आती है और यह बात फिर हम लोग को गलत साबित करती है कि हम लोग शायद गलत थे या उससे ज़्यादा बड़ा क्राइम। तो दुनिया में हर तरह की कहानी, हर तरह के क्राइम हो रहे हैं, लेकिन जो रिलेशन, जो रिश्ते, जो नाते और रिश्तों के बीच जो प्यार है वह ख़त्म होते जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोग जो है मतलब कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आकर के ना केवल लड़कियां, ना केवल औरतें, बल्कि लड़के और जो पुरुष है वे भी जो है कत्ल करने से बाज नहीं आ रहे। तो एक सोचने वाला टॉपिक है, एक सोचने वाला समय है। अगर इस समय अगर समाज के लोग इस चीज़ को नहीं सोचे कि इसका क्या समाधान है, तो शायद इस तरह के क्राइम का ग्राफ जो है हर साल दर साल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते जाए। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी, किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।